कठिन कलिकाल हूं। इस कठिन कलिकाल में उसका भला है। इसका आशय ये है कि जीव के कल्याण के जितने साधन हैं, जी श्री नारद जी के मुख का वचन है, कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मताम गतम। जी कली के प्रचंड दावानल में सारे साधन भस्मसात हो गए। श्री नाम ही एकमात्र ऐसा है, साधन भी है और साध्य भी है, जो चाहे जितना भयंकर इस समय जो कलिकाल चल रहा है, इससे सैकड़ों गुना अनंत गुना अधिक बुरा समय आ जाए तो भी नाम के महात्म्य में कोई अंतराया नहीं। नाम ज्यों का त्यों है। लीला में मिलावट हो गई, कथा में मिलावट हो गई, व्यवहार में मिलावट हो गई, खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट हो गई, मनुष्य में मिलावट होगी, वर्ण संकरता आ गई। जी जी पर चाहे जितना भयंकर समय आ जाए, नाम श्री कृष्ण नाम में, श्री राधा नाम में, श्री राम नाम में, श्री किशोरी जी के नाम में जी मिलावट संभव नहीं जी जी। बहुत 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 कृपा, बहुत। इसलिए ताको भलो कठिन कलिकाल हो। कठिन कलिकाल में भी उसके कल्याण में किंचित प्रकार का भी संदेह नहीं है। आदि में भला है, मध्य में भला है और परिणाम में भी भला है। जी इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी हुए गए हैं, जो होंगे आगे तेई गनियत बड़ भागी। बड़भागी, बिल्कुल बिल्कुल। वे ही भाग्यशाली कहलाने योग्य हैं। कहते हैं, नाम की महिमा को समझ करके मद लोभ मोह कोह काम, जी ये जितने विकार हैं ये संकुचित हो जाते हैं। ये बहुत बहुत हिम्मत बांधते हैं कि हमने बड़े बड़े योगी यति तपियों को चारों खाने चित्त कर दिया, धूल चटा दी। जी बड़े बड़े कोई पानी पी के, कोई हवा की पी के, हाँ, कोई पत्ता खा के भजन करने वालों को भी हमने जी धूल चटा दी। और अब हमसे बड़ा वीर कौन है? हमने बड़े बड़े देवता जीत लिए, इंद्र महेंद्र को, ब्रह्मादिक देवताओं को भी जीत लिया। तो कहते वे जो इतनी डींग हाँकते हैं कि हमने बड़े बड़े लोगों को चारों खाने चित्त कर दिया, वे भी जब नाम महिमा श्रवण करने बैठ जाते, विकार भी, तो बहुत संकुचित हो जाते हैं कि नाम की अचिंत्य अपरिमित शक्ति के आगे तो हम कुछ भी नहीं है। ये ले जी तो सकुचत समुझ नाम महिमा, मद लोभ मोह कोह काम। इसमें गोस्वामी जी ने सबसे पहले मद का नाम लिया। मद माने अहंकार, और सारे विकार अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए भगवान कपिल ने कहा, अहम ममाभिमानोत्थै काम लोभादि विर्मलई वीतम यदा मनः शुद्धम अदुखम असुखम समम। संपूर्ण षड विकारों का बीज है अहम और मम, मैं और मेरेपन का अभिमान। पूज्यपाद स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के चरणों में सत्संग हो रहा था, तो उन्होंने दास को बड़ी प्यारी बात बताई। उन्होंने कहा कि देखो, शेठ जी का भाव था कि ज्ञान मार्ग, निष्काम कर्मयोग का मार्ग और भक्ति का मार्ग, इसमें भेद नहीं है, क्योंकि तीनों ठाकुर जी के चरणों में पहुंचाते हैं, इसलिए इसमें भेद नहीं है। और ये नहीं मार्ग होते तो ज्ञान कर्म भक्ति, इसका उपदेश गीता जी में इतनी प्रधानता से भगवान क्यों करते? जी कि तीनों हैं, अधिकारी भेद से सब हैं, लेकिन भक्ति मार्ग की उत्कृष्टता क्यों है? तो दास ने कहा, महाराज जी आप ही अपने मुखारविंद से कहें। उन्होंने कहा, आज आपने कथा में जो अहम ममाभिमान उत्थई की व्याख्या की थी, वही है उसका अर्थ है। तो पूज्य स्वामी जी ने कहा कि अष्टधा प्रकृति में जो भूमि रापो नलो वायु खम, और यहाँ तक स्थूल प्रकृति है, इसके बाद मन बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म प्रकृति है, और क्रमशः सूक्ष्म होती चली जाती हैं। जी जी तो बोले स्थूल प्रकृति का अतिक्रमण ज्ञान मार्ग से चल करके कर पाना भी कठिन है, फिर मन का अतिक्रमण कर पाना, बुद्धि का अतिक्रमण कर पाना, और सबसे सुसूक्ष्म जो अहम तत्व है, इस अहंकार के वैकारिक तामस तेजस त्रिविध भेद होते हैं, उसी से 16 प्रकार के भूत उत्पन्न होते हैं, उसी से पिंड ब्रह्मांड होता है। तो ये सारे जगत का मूल तो अहंकार है, सारे विकारों का मूल अहंकार है। वो अहंकार इतना सूक्ष्म है, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी कहते थे कि श्री गुरु गोरखनाथ जी और उनके गुरुदेव श्री गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी जा रहे थे,
तो श्री मत्स्येंद्र नाथ जी ने गोरखनाथ जी के सिर पर ठोकर मारी, तो कुछ नहीं बोले। फिर और जोर से ठोकर मारी, कुछ नहीं बोले। फिर ठोकर मारी, कुछ नहीं बोले। जब चौथी पांचवी बार ठोकर मारी तो बड़ी विनम्रता से चरणों में प्रणाम करके गोरखनाथ जी ने कहा, गुरुदेव आप जिसे ठोक बजाकर देख रहे हैं अब वह आपकी कृपा से नहीं है। अरे अहंकार नहीं है। जी तो कहते फिर ठोकर मारी और कहा, अरे पगले वह नहीं है यह तो है। कि वो नहीं है, ये बात तो है यार, बिल्कुल ठीक। मैं अहम शून्य हूं, यह भी एक अहंकार। जी जी तो अहम सबसे, तो अहम और मम ये बीज है। तो इस अहंकार प्रकृति को अतिक्रमण कर पाना ज्ञानियों के लिए भी कठिन है। तो पूज्य स्वामी जी ने कहा कि ये मेरे अनुभव की बात है। ज्ञान मार्ग से चलने वाले साधकों को अहम प्रकृति के अतिक्रमण में कई जन्म लग जाते हैं। हाँ, कई जन्म लग जाते हैं। और भक्ति मार्ग में इस अहंकार को और पुष्ट करना है। दासत। हाँ, इसको यह अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति हाँ, पति बिल्कुल मोरे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। केवल इतना ही हृदय से स्वीकार कर लेना है, मैं केवल भगवान का हूं, केवल भगवान ही मेरे हैं। बस यही भक्ति मार्ग का प्राण है।